हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिलियन से संबंधित। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिलियन में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जिसका नाम है बिलियन का सांद्रण। और बिलियन के सांद्रण से जो टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार जो रिपीट होता है उस उससे संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ डिफिनीशन को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दिएगा, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जो टॉपिक वो है मोल अंश, जिसको हम लोग कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मोल प्रभाज। ध्यान देंगे, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप जब चलेंगे तो यहाँ पे मोल प्रभाज या मोल अंश इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान ये रखना है, मोल फ्रैक्शन कहते किसको है, मोल फ्रैक्शन कहते किसको है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। मोल फ्रैक्शन, वी ले 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। मोल प्रभाज या मोल अंश, इसका डिफिनीशन पहले हम लोग देखेंगे कि मोल अंश किसको कहते हैं। वी ले या वी लायक, वी ले या वी लायक, वी ले या वी लायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, वी ले या वी लायक के मोलों की संख्या तथा 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 बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित कुल मोल, ध्यान दीजिएगा, कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को, मोलों की संख्या के अनुपात को, मोलों की संख्या के अनुपात, मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश, को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर? तो ये सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग देख लिए। पूछेगा कि मोल अंश कहते किसको है, मोल अंश कहते किसको है। तो ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में आपको मोल अंश दिया हुआ है, भारतीय भवन जब पब्लिकेशन में आप देखेंगे तो मोल प्रभाज, इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वी ले या वी लायक, वी ले या वी लायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहां पे आगे हम लोग देखने वाले हैं इसका फॉर्मूला, मोल अंश के फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे, मोल अंश का फॉर्मूला क्या होगा। तो मोल अंश, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने से पहले मोल अंश, इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोल अंश को, मोल अंश को x से सूचित करेंगे, x से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। मोल अंश को क्या चीज से सूचित करेंगे, ये एक पॉइंट बन गया कि मोल अंश को सूचित करना है तो क्या चीज से सूचित करेंगे,
x से सूचित करेंगे। अब ध्यान देंगे यहां पे हम लोग को सबसे पहले लिखेंगे विलायक। ध्यान देंगे विलायक, विलायक से पहले हम लोग विलेय को देखेंगे। 1 मिनट। विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको हम लोग Na से डिनोट कर देते हैं, Na से डिनोट करेंगे। दूसरा विलायक, ध्यान देंगे विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ध्यान देंगे मोलों की संख्या। यहां पे Na से डिनोट किए तो इसको डिनोट करेंगे क्या चीज से? Nb से डिनोट करेंगे। अब हमको निकालना क्या चीज है? किसका मोल अंश निकालना है, किसका मोल प्रभाज निकालना है। तो हम लोग को सपोज कीजिए कि विलायक के मोल प्रभाज निकालना है। तो ध्यान दिया विलायक के मोल प्रभाज अर्थात x यहां पे a से डिनोट कर दिए, क्योंकि यहां पे विलेय के लिए a और विलायक के लिए b का यूज किए हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे XA बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? तो XA बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा विलेय या विलायक। तो हम लोग विलेय के निकाल रहे हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और विलियन में दो ही चीज होगा, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो ध्यान दीजिएगा विलेय Na प्लस Nb, ये फॉर्मूला निकल के आ गया क्या चीज का? तो ध्यान दीजिएगा यह जो है मोल अंश, किसका मोल अंश? तो विलेय का मोल अंश। किसका मोल अंश? विलेय का मोल अंश ये निकल के आ गया। पूछेगा कि XA बराबर क्या होगा? तो विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश, विलेय के कौन अंश? मोल अंश। ओके, तो ये पूछ सकता है कि XA क्या होगा? तो XA जो है वह विलेय के मोल अंश होगा। क्लियर? इस चीज को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ये विलेय के मोल अंश निकालिए। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विलायक के मोल अंश क्या होगा, तो ध्यान देंगे विलायक के लिए हम लोग XB लिखेंगे। विलायक के लिए क्या चीज लिखेंगे? XV। अब ध्यान देंगे किसका? तो विलायक के मोल अंश निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? जिसका निकालना उसको ऊपर लिखेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या, किसके मोल की संख्या? यहां पे विलायक के लिए निकालना है तो विलायक, तो Nb, क्योंकि वहां पे हम लोग Nb माने थे, यहां पे Na प्लस Nb हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। आगे क्वेश्चन क्या होगा? नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट में क्या होगा वो समझ लीजिए। नोट में क्वेश्चन ये पूछेगा कि विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। तो ध्यान देंगे यहां पे लिखेंगे विलेय, ध्यान देंगे विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक के मोल अंश, के मोल अंश का योगफल हमेशा कितना होगा? तो योगफल हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे अगर कोई पूछ दे कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाज 1 होता है तो कैसे होता है, इसको आप यहां पे बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विलेय के मोल अंश, तो इसको क्या चीज से डिनोट किए हैं? XA से, प्लस विलायक के मोल अंश, तो इसको क्या चीज से डिनोट किए हैं? XB से। और इसका समेशन यानी इसका योगफल हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि 1 होता है तो कैसे होता है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे
एक्स ए प्लस एक्स बी। क्लियर? एक्स ए का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। क्लियर? फिर प्लस के साइन देंगे और यहां पे एक्स बी है और एक्स बी का भी जस्ट फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं एक्स बी का फॉर्मूला? तो ध्यान देंगे एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान देंगे यहां पे आप लोग बचपन में पढ़ेंगे एलसीएम, भिन्न का जोड़। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? तो ध्यान देंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर? एन ए प्लस एन बी का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम ध्यान देंगे, नीचे एन ए प्लस एन बी दोनों में है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान देंगे एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कटेगा, कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। और एक में ध्यान देंगे, एक में अगर एन ए से गुणा करेंगे तो एन ए हो जाएगा। फिर प्लस के साइन देंगे, एन ए प्लस एन बी और नीचे है एन ए प्लस एन बी, भाग कर दीजिए, कै बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। और एक में एन बी से गुणा करेंगे तो एन बी हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग काटा पीटी कर देते हैं। यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे ऊपर 1 मिनट ध्यान देंगे, ऊपर जो है एन ए प्लस एन बी है और नीचे भी एन ए प्लस एन बी है। दोनों को जब काटेंगे कै बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। और इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। पूछेगा कि वीले या वीले तथा विलायक के मोल अंश का योग 1 होता है, कैसे? तो ये प्रूव्ड आप कर सकते हैं कि इस तरह से इसका हमेशा योगफल कितना होगा? तो 1 होगा। ध्यान देंगे मोल अंश में हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। कौन सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपाउंड उपस्थित होंगे, 2 ही कंपाउंड क्या होंगे? उपस्थित होंगे। क्लियर? चलिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आगे की टॉपिक हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले इससे संबंधित ध्यान देंगे, इससे पहले इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। उदाहरण में है उदाहरण 1.1 का 1.1 का उदाहरण है। कहता इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला होगा C2H6O2, इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश मोल अंश की गणना करें, मोल अंश की गणना करें, मोल अंश की क्या करें? गणना करें। यदि ध्यान देंगे, यदि बिलियन में, यदि बिलियन में C2H6O2 का द्रव्यमान 20% उपस्थित हो। कितना प्रतिशत उपस्थित हो? 20% उपस्थित, 20% उपस्थित हो। तो ये जो है आपके लिए क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान देंगे
यहां पे द्रव्यमान दिए हुआ है। किसका द्रव्यमान दिए हुआ है? इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान दिले हैं। और हमने आपको पहले ही बोला कि मोल अंश में दो ही कंपाउंड उपस्थित होंगे, अर्थात बाइनरी कंपाउंड का यहां पे निर्माण होता है। तो ध्यान देंगे, यहां पे चर्चा जब हो रहा है इथिलीन ग्लाइकॉल और यहां पे विलयन की चर्चा है। क्या चीज की चर्चा है? विलयन की चर्चा है। ध्यान देंगे, यहां पे मुख्य रूप से विलयन की चर्चा है और विलयन में दो ही चीज होगा। ध्यान देंगे, विलयन जब परसेंटेज की चर्चा है तो इसको हम लोग जब ग्राम में लिखेंगे तो कितना ग्राम लिख सकते हैं? 100 ग्राम लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि द्रव्यमान जब उपस्थित है तो ग्राम में मेजर करेंगे। अब ध्यान देंगे, इसमें दो पार्ट्स होगा। एक पार्ट जो है इथिलीन ग्लाइकॉल। कौन ग्लाइकॉल? एक पार्ट जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ध्यान देंगे, एक एथिलीन ग्लाइकॉल जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुआ है। इसका द्रव्यमान, इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान दिए हुआ है, प्रतिशत में दिले हैं। तो ध्यान देंगे, यहां पे दो पार्ट्स में, एक इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा जल का द्रव्यमान। जल का दिया गया द्रव्यमान लिख सकते हैं या द्रव्यमान लिख लीजिए, द्रव्यमान। अब ध्यान देंगे, यहां पे 20% दिले हैं, तो इसको ग्राम में जब मेजर करेंगे तो 20 ग्राम ये हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है 20 ग्राम हो गया, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम? 80 ग्राम। ये दिया गया द्रव्यमान है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश। तो ध्यान देंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश, तो जी से डिनोट कर दिए। जी मतलब ग्लाइकॉल, आप समझ लीजिएगा। कौन ग्लाइकॉल? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ध्यान देगा, मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो मोल अंश निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। तो इससे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास को निकाल लेते हैं। चलिए, मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास? इथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन या एथिलीन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इसको शॉर्ट में एम लिख देते हैं। एम बोले तो मॉलिक्यूलर मास। कौन मास? मॉलिक्यूलर मास। चलिए, तो मॉलिक्यूलर मास यहां पे हम लोग निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ध्यान देंगे, कार्बन है, कार्बन के 12 होगा और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 2 है, हाइड्रोजन का 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16 × 2। ठीक है? इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 × 24 और 6 कितना? 30। 12 × 24 6 30, अब 32 जोड़ देंगे तो 62 ग्राम मोल इनवर्स। यानी एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि आणविक द्रव्यमान का तो ग्राम मोल इनवर्स। अब यहां पे ध्यान देंगे, हम लोग जल का भी साथ में निकाल लेते हैं। जल का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। जल का आणविक द्रव्यमान, तो जल का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग को मालूम है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है। तो जल का फॉर्मूला H2O। तो H का मास, आणविक मास 1 और 2 गो मॉलिक्यूल्स है, 2 से गुना 16 और 16 2 कितना? 18 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम लोग निकालेंगे मोल अंश। किसका मोल अंश? दोनों के निकाल लेते हैं। N यहां पे G लिख देते हैं। G मतलब ग्लाइकॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अब बटा में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मतलब दिया गया द्रव्यमान, और दिया गया द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम। अब बटा मॉलिक्यूलर मास निकल के आया कितना ग्राम? 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसको काट दीजिए तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 31। और इसको और मतलब इसको दशमलव के फॉर्म में जब तोड़ना होगा
तो दशमलव के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, दशमलव के फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.322। और ध्यान देगा यहां पे मोल इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो कथी में परिवर्तित हो जाएगा, मोल में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग निकालेंगे आगे किसका मूलांश। ध्यान दें किसके मोल की संख्या, तो जल के। जल बोले तो वाटर, नहीं वाटर के लिए तो NW लिख दिए, गिवन मास, वही फॉर्मूला गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। अब बराबर गिवन मास क्वेश्चन में देले है कितना 80, और बटा में मॉलिक्यूलर मास निकल के आया कितना 18, देख लीजिएगा। और ऊपर ग्राम है और नीचे भी ग्राम है, मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा, काट दीजिए। जब काटेंगे तो ध्यान देंगे 18 में भाग दे दीजिए 80 से, 18 चौक 72, 8 फिर 0, 18 चौक 72, यानी 4 4 आते रहेगा। इसलिए यहां पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 4.5 मोल इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स नहीं, मोल हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो एक दो बार और देख लेंगे तो ये बात आपको भली भांति बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग इधर कैलकुलेशंस को देखेंगे। चलिए मोल अंश निकालना है। किसका मोल अंश निकालना है, मोल अंश किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहां पे लिखेंगे X और ग्लाइकॉल के निकालना था G, अब बराबर ध्यान देंगे जिसका निकालना है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, जिसका निकालना उसको कहां रखेंगे ऊपर। मोल की संख्या लिख लेंगे यहां Ng, अब बटा में Ng प्लस Nw ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए Ng का वैल्यू ऑलरेडी देख लीजिए कितना है 0.322 बटा में 0.322 प्लस 4 कितना 5। ध्यान देंगे ऊपरों मोल और नीचे भी कथी मोल, तो मोल से मोल कथी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बिलियन की चर्चा है और यहां पे ध्यान देंगे यहां पे इसकी मात्रा कम है तो बिलिय हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा बी लायक यहां पे हो जाएगा। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.322 और बटा में इसको जोड़ दीजिए 4.822 हो जाएगा। अब जब इसको काटेंगे तो इसका फाइनली वैल्यू कितना आएगा, तो इसका फाइनली वैल्यू 0.068 किसका इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये एक यहां से एक पॉइंट बनता है, क्योंकि हम लोग इसका एसआई मात्रक नहीं लिखे। पूछेगा कि बताइए मोल अंश का एसआई मात्रक क्या होगा, मोल अंश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ये तो रेशियो है और रेशियो का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। क्लियर। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। अगर यहीं पे अगर पूछ देता कि बताइए जल का, यहीं पे अगर पूछ देता कि बताइए जल का मोल अंश क्या होगा, जल का मोल अंश क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है विलेय और विलायक के मोल अंश का योग कितना 1 होता है। चलिए यहां पे हम लोग जगह यहां पे बचा हुआ है तो यहां पे लिख देते हैं Xg, यानी मोल अंश किसका इथिलीन ग्लाइकॉल के, प्लस Xw मोल अंश किसका वाटर का, और इसका समेशन कितना 1, और हमको निकालना है X वाटर के ना 1 माइनस Xg इथाइलिन ग्लाइकॉल 1 माइनस इथाइलिन ग्लाइकॉल का वैल्यू कितना है 0.068 इज इक्वल टू कितना होगा 2, यहां पे 9 तो 3 9। ओके ये हो जाएगा किसका, तो वाटर का मोल अंश। यहां पे हम लोग को सिर्फ निकालना था किसका मोल अंश इथाइलिन ग्लाइकॉल के, लेकिन वाटर के भी हम लोग निकाल लिए। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर। तो
तो आशा करते हैं कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक नोट में हम लोग एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। क्या पॉइंट में ऐड कर सकते हैं नोट में? तो ध्यान देंगे, नोट में एक मुख्य पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? तो ध्यान देंगे, मोल अंश, मोल अंश मात्रक विहीन, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होते हैं? मात्रक, मात्रक विहीन लिख सकते हैं, मात्रक विहीन होते हैं। यानी इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। पूछेगा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह रेशियो, क्योंकि यह क्या चीज के अनुपात में? रेशियो, रेशियो के रूप में आता है। रेशियो यानी अनुपात के रूप में आता है, अनुपात के रूप में आता है। इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए मोल अंश का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होगा। क्लियर? तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूं। अब आगे की जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और उसका नाम है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, उसका नाम है मोलरता। क्या चीज हम लोग को पढ़ना है? मोलरता। मोलरता, मोलरता को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी कहते हैं। क्लियर? हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। मोलरता, मोलरता किसको कहते हैं? तो किसी बिलियन में उपस्थित, ध्यान देंगे हम लोग, किसी बिलियन के, ऐसे बोल सकते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या डिफिनेशन लिखेंगे? किसी बिलियन, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ध्यान देंगे, किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। आगे एक पॉइंट हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड करेंगे? तो ध्यान देंगे, यहां पे एक पॉइंट को हम लोग ऐड करेंगे। पूछेगा बताइए मोलरता को, ध्यान देंगे, मोलरता को क्या चीज से सूचित करेंगे? तो कैपिटल एम से, कैपिटल एम से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। कैपिटल एम से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्लियर? कैपिटल एम से सूचित करते हैं। आगे ध्यान देंगे, कैपिटल जब एम की चर्चा हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे?
इसका फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे यहां से। चलिए आ जाइए, इस फॉर्मूला को यहां पे ड्राइव करेंगे तो m बराबर, m बोले तो मोलरता, और मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो मोलरता बराबर फॉर्मूला होगा विले, ध्यान देंगे, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या, अब बटा में विलियन का आयतन, किसका आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे, जब भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहां पे लीटर नहीं देकर के मिलीलीटर में दिए हुए रहेगा। तो ध्यान देंगे, जैसे यहां पे मिलीलीटर की चर्चा होगा तो ऊपर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात m बराबर यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। यदि लीटर में हो तो ऊपर 1000 से नहीं, लेकिन अगर मिलीलीटर में हो तो 1000 से ऊपर कथी कर देंगे, गुना कर देंगे। इतना बात आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, यहां से एक क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है उस चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे। इसका एसआई मात्रक यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो आ जाइए, अब हम लोग एसआई मात्रक पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मोलरता, क्वेश्चन पूछेगा मोलरता, मोलरता का एसआई मात्रक, मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान देंगे, यहां पे हम लोग चर्चा किए हैं कथी के, मोलों की संख्या, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मोल, और नीचे आयतन की चर्चा है तो लीटर, नीचे है ना तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, अर्थात मोलरता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। क्लियर, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग यहां पे क्वेश्चन ले सकते हैं, क्या लेंगे क्वेश्चन यहां पे, तो आ जाइए आगे हम लोग एक नोट में एक पॉइंट को ऐड करेंगे। नोट में ध्यान देंगे, नोट में हम लोग एक पॉइंट को क्या ऐड करेंगे। क्वेश्चन पूछता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए इनमें कौन सा सांद्रण जो है वह ताप पर निर्भर करता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनमें कौन सा सांद्रण जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान देंगे, नोट में यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि मोलरता, ध्यान देंगे, मोलरता ताप पर निर्भर करेगा, मोलरता ताप पर निर्भर करता है, मोलरता ताप पर निर्भर करता है। क्यों, क्वेश्चन अगर लगा दे कि क्यों ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि ध्यान देंगे, क्योंकि यहां आयतन है, क्या है, आयतन है, ठीक है, यहां पे क्या है, आयतन है। और ध्यान देंगे, जो भी सांद्रण होगा अगर उसमें आयतन की चर्चा होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्लियर, लेकिन द्रव्यमान की अगर जहां पे चर्चा होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इस यूनिवर्स में जैसे बादल का टाइम जब आएगा तो लगभग आप जिधर तिधर देखेंगे कि पानी जो है से भरा रहता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पनियावा पूरा कथी हो जाता है, गायब, अर्थात ताप पर निर्भर किया कि नहीं। और पानी को हम लोग मेजरिंग करते हैं, क्या चीज में मेजर करते हैं, केजी में नहीं, लीटर में मेजर करते हैं। क्या चीज में मेजर करते हैं, लीटर में। और जहां पे लीटर की चर्चा यानी आयतन की चर्चा होगा वो सारा के सारा
टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी ताप पर निर्भर करता है। तो ये बात आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इससे संबंधित आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है बार बार, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे और इसका हम लोग सॉल्यूशन भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहां पे है एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। कहता उस विलयन की मोलरता, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन में घुला हुआ है, 500 विलयन में घुला हुआ है। तो इसका हम लोग न्यूमेरिकल यहां पे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन मेरे साथ लिख लिए होंगे और इसका अब हम लोग करेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, सॉल्यूशन यहां पे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे जो चर्चा है 5 ग्राम यानी दिया गया द्रव्यमान, ध्यान देंगे, दिया गया द्रव्यमान कितना ग्राम है, तो 5 ग्राम। क्लियर? 5 ग्राम क्या दे रहे हैं, NaOH। तो हम लोग क्या करेंगे, NaOH का आणविक द्रव्यमान, कौन द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे, आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा ब्लू वाला जो है भड़कदार लगता है। चलिए, तो यहां पे बराबर NaOH का निकालना है, तो यहां पे N सोडियम का 23 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 23, 16 और 1 जब जोड़ देंगे टोटल, तो लगभग 39 है 40 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, NaOH के मोल का नहीं करेंगे, के कर देते हैं। NaOH के मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान, इंग्लिश में इसको कहते हैं गिवन मास, बटा में आणविक द्रव्यमान, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो मोल की संख्या, फॉर्मूला क्या, गिवन मास, शॉर्ट में लिख देते हैं, बटा में मॉलिक्यूलर मास। दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन में दिले है कितना ग्राम है, तो 5 ग्राम है, बटा में आणविक द्रव्यमान कितना आया, 40 आ गया, और ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम है, मोल इनवर्स है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, अब 5 से जब काट देंगे
तो 5 8 40, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे 1/8। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 1/8, 1 से जब भाग करेंगे तो 0.0 नहीं लग, एक बार में लग जाएगा नहीं, 8 और ये 2 0, 8 दूना 16, 4 8 5 40, यानी फाइनली इसका रिजल्ट निकल के आया 0.125। और यहाँ मोल इनवर्स है तो ऊपर कति हो जाएगा, मोल हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये बात आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो हम लोग निकाल लिए। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग को निकालना कथी है, मोलरता। क्या निकालना, मोलरता। तो मोलरता यहां पे लिखते हैं, मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और 5 ग्राम मात्र NaOH है तो विलेय ये हो जाएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या, फॉर्मूला लिख देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का, ध्यान देंगे, विलयन का आयतन, विलयन का क्या चीज, आयतन। और विलयन के आयतन हम बार बार बोलते हैं, आपके न्यूमेरिकल में जब भी अगर ये न्यूमेरिकल से संबंधित अगर क्वेश्चन देता है तो मिलीलीटर में ही देगा, ये बात को ध्यान में रखना है। क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसका हम लोग सर्जरी कर देते हैं। विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकल के आया है, 0.125 बटा में विलयन का आयतन। और विलयन के आयतन यहाँ पे क्वेश्चन में दिले है कितना, 500, और गुने 1000 से ऊपर गुना कर देंगे। इसको काट दीजिए, कै बार में कट जाएगा भाई, 2 बार में बाबू कटेगा। और 1 जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 नहीं, ये हो जाएगा क्लियर। और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये हो जाएगा। और इसका SI मात्रक अगर इसका SI मात्रक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। हो सकता है कि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो दशमलव इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपका एग्जैक्ट वैल्यू ये निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिए। अर्थात एक चीज यहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, नहीं क्या गड़बड़ी हो रहा है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक है, ठीक है चलिए। क्योंकि 0 बाद में नहीं भी लिखेगा तो काम आपका चल जाएगा। तो आशा करती हूं कि ये बात आपको समझ में बहुत ही अच्छा तरीका से आ गया होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं इससे संबंधित मोललता। क्या चीज हम लोग देखेंगे अब, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, मोललता। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए, मोललता हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, मोललता। ध्यान देंगे, मोललता, इसको इंग्लिश में मोलैलिटी बोलते हैं। इसका भाई डिफिनीशन बहुत उल्लंघन तो नहीं है, एकदम आसान है। लेकिन आप पूरे सांद्रण की जब चर्चा करेंगे तो पूरे सांद्रण में हमेशा नीचे विलयन की चर्चा होगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस है कि यहाँ पे चर्चा होने वाला है क्या चीज का, तो विलायक की चर्चा होने वाला है। क्या चीज की चर्चा होने वाला है, विलायक की चर्चा होने वाला है। और इसका डिफिनीशन पहले हम लोग देखेंगे। कहता है विलायक के 1 केजी अगर नहीं देगा तो 1000 ग्राम देगा। तो ध्यान देंगे, विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं,
मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन क्या है तो ध्यान देंगे, विलायक शब्दों पर ध्यान देंगे। विलायक के 1 केजी, विलायक के कितना केजी? 1 केजी। विलायक के 1 केजी में उपस्थित, विलायक के 1 केजी में उपस्थित, विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ध्यान देंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। शब्द पर ध्यान देंगे। यहां पे शब्द क्या है? विलायक के 1 केजी में उपस्थित, 1 केजी अगर नहीं देगा तो 1000 ग्राम दे देगा। ध्यान देंगे, 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए कि इसका जो है, इसको सूचित क्या चीज से करते हैं? तो ध्यान देंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि मोललता को एनसीईआरटी में जब देखेंगे, मोललता को कहीं कहीं पे सीएम दे देगा और कहीं कहीं पे स्मॉल एम। बड़ा गड़बड़ हो रहा है कि? चलिए, स्मॉल एम से क्या करते हैं? स्मॉल एम से सूचित करते हैं। कहीं कहीं पे सीएम भी दे देता है, इस बात को हम पहले ही बोल दें, सूचित करते हैं। एनसीईआरटी बुक में जब आप जाएंगे तो वहां पे सीएम की कहीं पे चर्चा दे देगा और कहीं पे सिर्फ स्मॉल एम की चर्चा करेगा। वहां पे कैपिटल एम था, यहां पे स्मॉल एम है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब ध्यान देंगे, स्मॉल एम इज इक्वल टू या सीएम इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग फॉर्मूला को जब ड्राइव करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? तो फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे पीला थोड़ा सा भड़कदार लगता है तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, यहां पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब बटा में हम लोग क्या लिखेंगे? तो बटा में लिखेंगे विलायक। ध्यान देंगे, विलायक के 1 केजी में उपस्थित, विलायक के द्रव्यमान लिख देते हैं। बराबर में अगर ग्राम में चर्चा हुआ तो कितना से गुना? ऊपर 1000 से। अगर ग्राम में चर्चा नहीं होगा, हम बार बार कहते हैं, अगर ग्राम में चर्चा नहीं होगा, 1 मिनट, अगर ग्राम में चर्चा नहीं होगा तो कथी में चर्चा होगा? तो 2 ही चीज। अगर यहां पे केजी में चर्चा होगा तो ऊपर 1000 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि न्यूमेरिकल में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पे ग्राम में देकर ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे फिर से लिख लेते हैं, काहे कि लिखने में कोई कंजूसी नहीं। यहां पे हम लोग लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए लिख ही देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, क्या चीज में? अगर ग्राम में है, ऊपर केजी में था, अगर ग्राम में होगा
ऊपर कितना से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग एक पॉइंट यहां पे मेंशन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मोललता, क्योंकि वहां पे मोललता था, यहां पे मोललता है, तो पूछेगा मोललता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दें, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बोले तो मोल। अब बार बार यहां पे ग्राम केजी, तो मोल केजी इनवर्स होता है, मोल केजी इनवर्स होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोललता का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? मोल केजी इनवर्स हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहां पे। तब इतना बढ़िया सिस्टम है, हम उखनी से परेशान हो थे। चलिए अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे, नोट में लिखेंगे। नोट में क्या नोट में लिख सकते हैं? एक पॉइंट यहां पे बनेगा कि बताइए कि इनमें कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि बार बार एग्जाम में आप बिहार बोर्ड के जब क्वेश्चन बैंक उठाएंगे प्रीवियस ईयर में, ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए यहां पे हम लोग चर्चा कर देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है? आप देखेंगे तो मोललता यहां पे लिख देंगे, मोललता, ऐसे मोल अंश भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? लिख सकते हैं मोललता या मोललता, और यहां पे कर देते हैं, सबसे बढ़िया होगा। चलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे मोललता तथा मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। अर्थात आप समझ लीजिए, जिसमें द्रव्यमान की चर्चा होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल स्टोन है, पत्थर है, पत्थर को आप कितना गर्म कीजिएगा तो 1 किलो से 2 किलो होगा? नहीं होगा। 1 किलो से 2 किलो होगा? नहीं होगा। लेकिन पानी है, उसको गर्म कीजिएगा, जितना ज्यादा गर्म कीजिएगा उतना वो धीरे धीरे कमते जाएगा, इसलिए वो ताप पर निर्भर करता है। लेकिन ये यहाँ पे द्रव्यमान की हम लोग चर्चा किए हैं, क्योंकि यहाँ पे चर्चा ही द्रव्यमान के है। देख लीजिए यहाँ पे चर्चा ही क्या चीज का है? द्रव्यमान के है, द्रव्यमान की चर्चा है। जिसमें द्रव्यमान की चर्चा होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? इस बात को हम आशा करते हैं कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन उठाते हैं और इसका हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को बनाएंगे। चलिए तो यहां पे हम लोग न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास करेंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग आराम से लिखेंगे। 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिख लेंगे CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम कथी है? बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोललता
विलयन की मोललता की गणना करे, गणना करे। तो ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आ जाइए, अब ध्यान देंगे, यहां पे इथेनोइक अम्ल है। सबसे पहले यहां पे 2.5 ग्राम है और दूसरा क्या है 75 ग्राम है। अब बताइए कि दोनों में विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। तो जिसकी मात्रा कम होगा विलेय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 ग्राम है और यहाँ पे कितना है 75 ग्राम। तो दोनों में जो है, ये दोनों में विलेय ये हो जाएगा और ध्यान देंगे विलायक बेंजीन वाला हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान सॉल्यूशन। दिया गया द्रव्यमान शॉर्ट में गिवन मास लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो गिवन मास क्वेश्चन में कितना देले है, 2.5 ग्राम देले है। क्या दिया हुआ है, इथेनोइक अम्ल देले है, इथेनोइक अम्ल देले है। तो लिखेंगे एथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, कौन द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। चलिए तो आणविक द्रव्यमान, यहां पे कार्बन है, कार्बन के 12 होता है, फिर प्लस के साइन देंगे। अच्छा कार्बन यहां पे 2 है तो डायरेक्ट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में हम इसको सलटने का प्रयास करते हैं। कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे है और दूसरा कार्बन यहां पे है, तो 12 गुने 2 कर देते हैं, प्लस के साइन देंगे। आगे हाइड्रोजन की चर्चा है और हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स यहां और 1 मॉलिक्यूल्स यहां पे, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स। फिर प्लस के साइन देंगे। आगे चर्चा ऑक्सीजन के है, ऑक्सीजन का 16 होता है और कै गो ऑक्सीजन है, तो 2 गो है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। 12 दूना 24 प्लस 4 और 16 दूना 32, पूरा के कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 और 4 6 और 4 10, 3 और 2 5 1 6, यानी 60 ग्राम। ध्यान देंगे 60 ग्राम मोल इनवर्स लिखेंगे। क्लियर। अब यहां पे हम लोग आगे क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। किसका मोल की संख्या, इथेनोइक अम्ल के, एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बोले तो दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन में देले है कितना 2.5 और बटा में आणविक द्रव्यमान कितना देले है 60। ग्राम यहां पे भी है, ग्राम यहां भी, तो कट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं मोल। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए चूंकि न्यूमेरिकल है, ये जो है एक बोर्ड में तो बनता नहीं है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे मोललता। मोललता बराबर क्या है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। अब यहां पे चूंकि हम उतना लिखने नहीं जाएंगे, विलेय के मोलों की संख्या क्वेश्चन में दिए हुआ है, कितना दिले है 2.5 बटा में 60 गुने थोड़ा सा यहां पे हम लोग देख लेते हैं,
बेंजीन कितना दिले है 75, तो यहां पे लिख देते हैं गुने 75 ग्राम में दिले है, तो ऊपर कितना से गुना कर देंगे 1000 से, तक केजी में परिवर्तित हो जाएगा। कथी में परिवर्तित हो जाएगा? केजी में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इतना करने के बाद यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और इसका कैलकुलेशन कर दीजिए 250 बटा में 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 42 और 3 45, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 25, 5 9 45, भाग कर दीजिए 9 में 5 से 9 पचे 1 मिनट, यहां पे 0.10 यहां पे बैठा दिए और इसको काटेंगे 9 पचे 45 और ये 5 5 आते रहेगा, इसलिए इसका आंसर 0. चूंकि 5 5 कंटिन्यू आएगा 0.6। अब ध्यान देंगे हम लोग निकाल कथी रहे, मोललता, और मोललता का एसआई मात्रक क्या होता है? मोललता का एसआई मात्रक होता है मोल केजी इनवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप जरूर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।